हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में गणित से महत्वपूर्ण प्रश्न हल करके इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, 10th क्लास के लिए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 100 और 200 का मासासह निकाले, फिर मासासह की सहायता से क्या करना है, लासासह निकालना है। समझ नहीं, यानी बिल्कुल प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 100 और 200 को पहले क्या करना है, मासासह निकालना है, यानी HCF निकालना है। समझ नहीं, और मासासह की सहायता से क्या करना है, लासासह निकालना। समझ गए, यानी अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से पहले HCF निकालेंगे। तो अभाज्य किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, परिभाषा पहले जान लीजिए। अभाज्य किसे कहते हैं, एक और स्वयं से काटने वाली संख्याओं को अभाज्य कहते हैं। और गुणनखंड किसे कहते हैं, एक देखिए छोटी छोटी संख्याओं से काटने की प्रक्रिया को गुणनखंड कहते हैं। तो वही आपको 100 और 200 को क्या करना है, छोटी छोटी संख्याओं से क्या करना है, काटना है। तो जैसे छोटी छोटी संख्याओं गुणनखंड के रूप में कितना से कटता है, 2 से शुरुआत होता है। कितना से, 2 से। तो 2 से भागत दीजिएगा 100 में, तो 50 दूनी 100 कट जाएगा। 2 से भागत दीजिएगा 50 में, तो 25 दूनी 50 कट जाएगा। लेकिन 2 से भागत दीजिएगा 25 में तो नहीं कटेगा। 3 से भागत दीजिएगा 25 में तो नहीं कटता है। 4 से भागत दीजिएगा 25 में तो नहीं कटेगा। लेकिन 5 से भागत दीजिएगा 25 में, तो 5 5 25 कट जाता है। उसे 5 से भागत दीजिएगा फिर 5 में, तो 5 में कट जाता है। उसी प्रकार से 200 को क्या करना, छोटी छोटी संख्याओं से उसको काटना है। तो 2 से भागत दीजिएगा 200 में, तो 100 दूनी 200 कट जाएगा। फिर 2 से भागत दीजिएगा 100 में, तो 50 दूनी 100 कट जाएगा। फिर 2 से भागत दीजिएगा 50 में, तो 25 दूनी 50 कट जाएगा। 2 से भागत दीजिएगा 25 में तो नहीं कटेगा। 3 से भागत दीजिएगा 25 में तो नहीं कटेगा। 4 से भागत दीजिएगा 25 में नहीं कटेगा। लेकिन 5 से भागत दीजिएगा 25 में, तो 5 5 25 कट जाता है। फिर 5 से कम 5 कट जाएगा। समझ गए, ये छोटी छोटी संख्याओं से कट कर आ गया। अब इसको क्या करना है, 100 को लिखकर जो गुणनखंड के रूप में टूट कर संख्या है, उसको गुणनफल में लिख देना है। समझ कि नहीं। तो गुणनफल में देखिए कौन कौन संख्या आ गया, 2 गुने 2 गुने, समझ नहीं, 5 गुने 5 है। समझ गए। अब उसी प्रकार से 200 को गुणनफल के रूप में देखिए कौन टूट कर आया है, 200 बराबर आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 आया है। समझ नहीं। अब इसको देखिए गुना करने पर 200 आता ही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 बचे 200। समझ गए। अब देखना है कि लगातार में सामने सामने वाला जो संख्या मिलता है, दो को संख्या के बदले वो संख्या लिखा जाता है। HCF में यानी मासासह में जो गुणनखंड में टूट कर आया है, सामने सामने में देखना है कि कौन संख्या लगातार मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे। समझ गए। यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 5 है, तो 2 को 5 के बदले 1 5 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 1 5 और यहाँ 5 है, तो 2 को 5 के बदले 1 5 लिखेंगे। समझ गए। और पूरे में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4, समझ नहीं, और 4 5 20 और 20 5 100, यानी मासासह कितना निकल कर आ गया, 100। उसी प्रकार से सेम लासासह में भी वही प्रक्रिया है। देखिए 2 के बदले 1 2 लिखे हैं, ये जो 2 है और ये 2 है, तो 2 के बदले 1 2 लिखे हैं। फिर 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 के बदले 1 2 लिखा है। यहाँ 5 और यहाँ 5 है, तो 2 को 5 के बदले 1 5 लिखा है। यहाँ 5 और यहाँ 5 है, तो 2 को 5 के बदले 1 5 लिखा है। इसमें नियम है कि अंत में जो सिंगल संख्या बचाता उसको भी लिख दिया था। तो देखिए सिंगल अंत में 2 बच गया, तो गुने 2 लिख दिया। समझेंगे। HCF का ही सेम नियम है, लेकिन इसमें अंत में नियम है कि जो सिंगल संख्या मानो बचता जो है उसको भी लिख दिया जाता है और पूरे में गुना कर दिया जाता है। आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4, समझ नहीं, 4 5 20 और 20 का 5 और पड़े तो 20 5 100 और 100 गुने 2 कीजिएगा तो 200। समझ नहीं। फिर से 2 दूनी 4, 4 का 5 और पड़े तो 4 5 20 और 20 5 100 और 100 गुने 2 कीजिएगा तो 200। अब चूंकि मासासह के सहायता से लासासह निकालना है, तो इसका सूत्र होता है मासासह गुने लासासह बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। समझ नहीं, संख्याओं को क्या होता है, गुणनफल। तो लासासह बराबर लिखिए, चूंकि लासासह निकालना है तो लासासह बराबर आपको संख्याओं को गुणनफल, यानी जो संख्या दिया हुआ है, समझ नहीं, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से मासासह निकालने के लिए वो संख्याओं को लिख देना गुणनफल में। तो कितना है, 100 और 200 है, तो 100 गुने 200 लिख दीजिए। समझ कि नहीं, तो 100 गुने 200 हो गया। अब इसीलिए लासासह बराबर 100 गुने 200 बट्टे मासासह की सहायता से लासासह निकालना है। तो मासासह को जो अभाज्य गुणनखंड की विधि से कितना निकल कर आया है, 100। कितना निकल कर आया, 100, तो बट्टे 100 लिख देंगे।
समझ कि नहीं। अभी 100 से 100 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ एक वर्ग कटा है और यहाँ 200 है, तो 1 गुने 200 करेंगे क्या हो जाएगा, 200। तो इसीलिए लासा बराबर आपको कितना आंसर आ गया, 200। अब यहाँ देखिए लासा बराबर यहाँ भी 200 है, समझ नहीं। तो इसी प्रकार से आपको मासा की सहायता से लासा को निकाला जाता है। इसी प्रकार से कोई भी संख्याओं अगर अभाज्य गुणनखंड, समझ नहीं, अभाज्य गुणनखंड की विधि से अगर मासा की सहायता से लासा निकालने के दिया रहेगा तो इसी प्रकार से आप आसान से निकाल सकते हैं।